नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री गरिमा अरोड़ा से। गरिमा अरोड़ा का जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। बचपन से ही पिता का साया छिन गया था। मां ने गरिमा की परवरिश की। पढ़ाई पूरी करने के बाद गरिमा ने मुंबई का रुख किया। गरिमा के मुंबई जाने के फैसले से मां खुश नहीं थी, फिर भी गरिमा ने एक्टिंग के सपने को साकार करने के लिए 6 महीने तक स्ट्रगल किया और कई ऑडिशन दिए और कई छोटे छोटे रोल किए। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और धारावाहिक कुमकुम भाग्य में एक अहम भूमिका मिली। गरिमा ने इसमें पूरब की बहन का किरदार निभाया। इसके बाद सीरियल चंद्रकांता, चंद्रनंदिनी, झांसी की रानी, परदेश में है मेरा दिल, चक्रधारी अजय कृष्णा समेत कई सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई है। गरिमा ने धारावाहिक चक्रधारी अजय कृष्णा में भगवान गणेश जी की पत्नी सिद्धि की भूमिका निभाई है और जल्द ही वेब सीरीज अवध में अहम किरदार में दिखाई देंगी। गरिमा मिस बांद्रा भी रह चुकी हैं। बहुत जल्द भोजपुरी फिल्म और हिंदी फिल्म में भी कई अहम रोल में नजर आएंगी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री गरिमा अरोड़ा। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी, गरिमा जी, बहुत सारे किरदार आपने किए हैं और लेकिन ये हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर कब आपको लगा कि आपको इस फील्ड में जाना है, एक्टिंग की फील्ड में जाना है, क्योंकि जो आपकी माँ थी वो खुश नहीं थी जब आप मुंबई आई थी। तो कब आपको लगा कि आपको एक्टर बनना है और आपने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है? जी, मैं बचपन से ही मुझे काफ़ी क्रेज़ रहा था एक्टिंग करने का और डांसिंग करने का। फैमिली में काफ़ी लोग मुझे नाटकबाज़ कहते थे, तो हम्म। मुझे लगता था कि शायद चिढ़ाते हैं, बट काफ़ी लोगों को समझ में आया कि शायद नहीं, ये कुछ अलग ही करना चाहती है, अलग ही फ़ील्ड की है। मेरी टीचर्स ने काफ़ी अप्रोच किया कि तुम कुछ ट्राई करो, कुछ अच्छा करो। तो मैं निकली इंडस्ट्री में कि मुझे कुछ करना चाहिए। स्कूल में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती थी। इनफैक्ट एक स्कूल तो मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मुझे वहाँ पे कुछ करने को नहीं मिलता था। हम्म। म्यूजिक टीचर मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो मैंने वहाँ से स्कूल ही छोड़ दिया कि जी। मुझे नहीं करना। मुझे ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ पे मुझे कैरियर करने को कुछ मिले। तो वो स्कूल आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां पर म्यूजिक नहीं था, डांस नहीं होता था। फिर आप दूसरे स्कूल में गए। तो कौन सी क्लास थी आपकी, किस कौन से क्लास में थे जब आपके जहन में ये आ गया था कि मुझे इसी एक्टिंग फील्ड में जाना है? मैं 8th में थी इतने तब। छोटे? जी। इतने छोटे में ही आपको ये तय कर लिया था कि आपको इस एक्टिंग फील्ड में जाना है। अच्छा, जब आप जी। मुंबई गई तो फिर मुंबई में स्ट्रगल कैसा रहा? क्योंकि आपने जो सोचा होगा स्कूल के समय या बाद में आपने जो सोचा होगा कि मैं मुंबई जाऊंगी, यहाँ पर इस तरह से काम करूंगी और ऐसा रहेगा मुंबई का सफर। फिर जब आप मुंबई गए तो हकीकत में फिर आपने क्या महसूस किया? जब मैं मुंबई गई तो मैं आपको बताऊं कि मैं सडनली चली गई और मैंने मुंबई जाके अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मैं मुंबई आ गई हूँ। अच्छा, आपने बताया नहीं था कि मुंबई जा रही हैं आप पहले? नहीं, वो लोग बहुत डरते थे एक्चुअली, बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं और फैमिली में काफ़ी लोग डरते भी हैं कि छोटी सी उम्र है और कहीं ऐसा कुछ गलत ना हो जाए। जी। लेकिन मैं चली गई और फिर मैं वहाँ जाके फ़ोन कर रही हूँ, मम्मी मैं मुंबई आ गई हूँ, अब मुझे मत रोकना। हाँ। फिर क्या बस रहा फिर रिएक्शन? मैंने मम्मी काम ने क्या स्टार्ट बोला किया। आपसे जब आपने उनको अचानक बताया कि मम्मी मैं मुंबई चली गई हूँ? तो फिर क्या रिएक्शन रहा मम्मी का? मम्मी ने क्या बोला फिर वो उसके तो बाद डर गई, आपको? वो तो डर गई कि बट थोड़ा-सा मतलब मेरी जो बड़ी सिस्टर थी, मेरी मिडिल वाली सिस्टर, उनका ससुराल है वहाँ पे। तो हम्म। उन्होंने उनको कॉल किया कि ये आ गई है, इसको थोड़ा अपने पास रखो और जो करना चाहते हो उसको देखो, अगर कर पाते ठीक है, नहीं तो फिर वापस भेज दो। अच्छा, तो फिर अमरीश पुरी की तरह आपकी माँ ने कह दिया कि जा गरिमा जी ले अपनी जिंदगी। जी। अच्छा, उसके बाद जो फिर आपका फर्स्ट ब्रेक था जब आप मुंबई गई तो स्ट्रगल कैसा रहा? किस तरह से आपको स्ट्रगल करना पड़ा और फर्स्ट ब्रेक आपको कैसा मिला? स्ट्रगल तो बहुत ही ज़्यादा करना पड़ा और मतलब ऑडिशंस के लिए आए दिन सुबह से लेकर शाम लग जाती थी। करती रहती थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता था। हम्म। जाती थी, सोचती थी कल कॉल आएगा, शायद कल कुछ मुझे शूट पे मिल जाए। नहीं, कुछ भी नहीं होता था। 6 महीने तक लगातार ऑडिशंस दिए। हम्म। उसके बाद जाके फिर एक लुक टेस्ट के लिए मुझे कॉल आया और लुक टेस्ट में मैं गई थी, तो मैं एज एन कुमकुम भाग्य पूरब के सिस्टम में लॉक हुई थी। जी। तो जब आप उस ऑडिशन के लिए आप गए थे तो क्या कुछ
वहाँ पर जो ऑडिशन था, किस तरह से आपने ऑडिशन दिया और उसके बाद क्या उम्मीद थी कि आपको लगा कि नहीं अब यहाँ से भी कॉल नहीं आएगा, चलो मैं पर भी ऑडिशन तो मैं दे ही देती हूँ मैं? नहीं ऐसा नहीं है। जितनी बार भी मैं ऑडिशंस देने के लिए गई हूँ, हुँ, मुझे हर बार लगा कि अब कॉल आएगा। मुझे लगता था अब कॉल आएगा, ये ज़रूर दूँगी हुँ, और यही दे-दे के यही उम्मीद ले-ले के मैंने आए मतलब हमेशा ऑडिशंस दिए हुँ, कि मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल तो कब मिलेगा। हुँ, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं हार के बैठ गई थी और मुझे लगा कि अब तो शायद कुछ नहीं होने का है, बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और चलते हैं। हुँ, लेकिन सडनली सुबह का टाइम था, सुबह 5 से 6 बजे का टाइम था कि मेरे पास कॉल आया, मैम यू आर सिलेक्टेड टू टीवी सीरियल स्टार प्लस शो हुँ, कुमकुम भाग्य। और मैं सडनली शॉक कि सच में मेरे पास कॉल आया है। हाँ, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं ना मैंने ब्रेकफास्ट किया ना कुछ किया, नहाई धोई सीधे शूट पे। जी। और मतलब भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, इतना ज्यादा क्रेज था मुझे। तो जब आप पहले दिन गए आप शूटिंग में, तो कैसा माहौल था आपका वहाँ पर? और क्या कुछ एक्सपीरियंस था? क्या आप सोच कर गए थे कि जो आप सोच कर गए थे पहले दिन की शूटिंग के लिए, वैसे ही मिला या फिर कुछ वहाँ पर बदलाव था? या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था या कुछ कम था? देखिए पहली बार जब देखा तो सब कुछ नया-नया ही लगता है, लेकिन जब मैं गई थी तो मेरा कॉल टाइम था 7 बजे का हुँ, और मैं वहाँ पे 5:30 बजे ही पहुँच गई थी सुबह और मैं सुबह बाहर की खड़े शाम होके को? सुबह 5:30 बजे, सुबह अच्छा, 7:30 मतलब 7 बजे का कॉल टाइम था और सुबह 5:30 बजे मैं पहुँच गई थी हाँ, और मैं देख के बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि चलो अब सर आएँगे, गेट खुलेगा और मैं अंदर जाऊँगी वैनिटी में। बड़ा क्रेज़ था, छोटी-छोटी मूवमेंट्स लेने में बड़ा मज़ा आ रहा था, लाइक मेकअप आर्टिस्ट से बात करने में स्पॉट था, तो मतलब एक अलग-सी फीलिंग आई थी। सब लोग इतना मतलब एक कहते हैं ना जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, हुँ, वो वहाँ बहुत मिलती है। तो वो रिस्पेक्ट के लिए काम करने में बहुत मज़ा आता है। जी। अच्छा हमारे दर्शकों ने आपके किरदार को देखा होगा लेकिन जो दर्शकों ने इस डेली सोप को नहीं देखा होता है अक्सर कुछ-कुछ दर्शक डेली सोप नहीं देखते हैं, तो हमारे उन दर्शकों को बताएँ क्या कुछ कैरेक्टर था आपके इस सीरियल में? मैंने जो कुमकुम भाग्य की मैंने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हुँ, किए हैं। कुमकुम भाग्य, परदेश में मेरे दिल में मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाया था जिसमें मैं नर्स बन के आई थी और मैंने जो उनकी मेन दादी थी, उनके साथ में कुछ उनकी तबीयत को लेके छेड़खानी की थी। जी। तो मेरा काफ़ी मतलब अनोखा किरदार था वो और हुँ, मैंने फर्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर ही किया था। बाकी मैंने जितने भी पॉज़िटिव कैरेक्टर्स में ही मेरा लुक जाता है, वही मैं करती आई ये थी। नेगेटिव कैरेक्टर कौन से सीरियल में था आपका? परदेश में मेरा दिल। तो क्या किया था आपने सास को कुछ आपने ज़हर या कुछ दादी नींद की गोली जी, एक्चुअली दादी की थी तबीयत बहुत खराब हाँ, और मैं सडनली उसमें गई थी और मुझे मतलब मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि उनकी दादी को सिर्फ़ मेडिसिन दे के आनी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है। जब मैं टीवी पे देख रही थी तो मैंने कहा यार ये तो मतलब इतना अच्छा फुटेज और इतना अच्छा फ्रेम था कि मुझे और अच्छे से करना चाहिए था। क्योंकि हुँ, जितनी बार भी मैंने काम किए हैं उतनी बार मुझे लगा कि यार मुझे और अच्छे से करना चाहिए था। तो मज़ा कुछ आता है, लेकिन उस टाइम पे ये था कि मैं उनकी दादी को ज़हर मिला के गोलियाँ पिलाती हुँ। हूँ ताकि कुछ मतलब खत्म हो जाए उनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग मिल जाए, लेकिन इस टाइप का था। अच्छा बट रियल कई लाइफ में बहुत डरती हूँ। जी, कई सीरियल्स किए आपने, उसमें से एक सीरियल ये भी है चक्रधारी अजय कृष्णा, इसमें आप गणेश जी की वाइफ़ का किरदार आपने निभाया है, सिद्धि जी, बनी हैं आप। तो एक बहुत जी। बड़ा एक अहम किरदार है ये, तो जब आपको पता चला कि आपको ये किरदार निभाना है, तो रिएक्शन क्या था सबसे पहले आपका? बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर था और स्पेशली गेटअप जो मैं वहाँ पर जाकर जब मैंने वियर किया तो मुझे एक अलग से ही मतलब फीलिंग आ रही थी कि एक बहुत ही सुंदर मतलब किरदार मिला है मुझे, इसको मैं कैसे कर सकती हूँ। उसमें मैं एक छोटे से चूहे पे बैठ के मैं हवा में उड़ रही थी। जी। तो मुझे देखने में मतलब अपने आप को स्क्रीन पे देखने में तो एक अलग ही मज़ा आ रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पर बैठ के वो सब लाइन्स बोल रही थी और जो जिस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को फ़ील किया, स्पेशली वो माइथो शोज़ था और माइथो हाँ। शोज़ मैंने काफ़ी सारे किए हैं, लेकिन सब में अलग-अलग लाइन्स होती हैं। कुछ बहुत ही प्योर हिंदी होती है, कुछ थोड़ी मिली-जुली होती है। हुँ। तो मुझे करने में काफ़ी इंटरेस्ट रहा और मैं माइथो शोज़ ही ज़्यादातर करती गई। बस यही लगा रहा कि चलो अच्छा है। जी, आप मुंबई गईं तो मुंबई में स्ट्रगल तो आपका बड़ा ही शुरुआत में रहा, कुछ ऊपर-नीचे रहा, स्ट्रगल रहा और आपने एक वक़्त सोचा भी कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन फिर धीरे-धीरे आपका ये सफ़र आगे बढ़ता रहा और लगातार एक के बाद आप एक बेहतर किरदार कर रहे हैं। इसी बीच में आप मिस बांद्रा मुंबई भी रह चुकी हैं। तो जी। एक दौर वो था जब आपको लग रहा था कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। मुंबई में
कुछ मेरा हो नहीं पा रहा, दूसरी तरफ फिर आगे जाके आप मिस मांद्रा मुंबई भी बनती है, तो एक बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। तो कैसे इसके लिए आपने तैयारी की थी? मुझे कहीं से कॉल आया था कि मॉडलिंग शोज है। अभी तो फिलहाल मैं थोड़ी चब्बी हो गई हूँ, उस टाइम पे हम्म। बहुत पतली थी, स्लिम ट्रिम थी। तो मुझे आया कि मॉडलिंग्स वगैरह भी तुम ट्राई कर लो, बट मैंने हल्के में लिया। लेकिन सडनली मेरी फ्रेंड भी ज्वाइन करी थी उस शो को, तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम पास हो जाएगा, कर लेते हैं। और मैं चली गई। जब मैं वहाँ गई तो देखा कि वहाँ पे इतने ब्यूटीफुल मतलब कंटेस्टेंट थे, सब एक से बढ़कर एक थे। हम्म। और मुझे खुद पे सीरियसली मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं था, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था कि हाँ। मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी। मैं थर्ड पोजीशन तक मैं मान रही थी कि मैं आ जाऊंगी, हाँ। लेकिन थर्ड पे भी नहीं आया तो मैं ऐसे हो गई। फिर जब सेकंड आया तो मैं और डाउन हो गई। तब जब फर्स्ट अनाउंसमेंट हुई तो मैं पीछे थोड़ी हो गई, लेकिन जब मैं पीछे हुई ना, तो वो जो सर थे वो मेरा हाथ पकड़ के स्पेशली बाहर की तरफ लेकर आए। हाँ। तो मेरी जो फीलिंग थी, मुझे ट्रॉफी से ज्यादा वो एक अलग ही आ रही थी कि मुझे ट्रॉफी तो चलिए बाद में मिली मिली, लेकिन जो पहले उन्होंने हाथ पकड़ के सबके बीच में से जो निकाला ना, वो मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स। हम्म। अच्छा, शुरुआत में आपकी मम्मी नहीं चाहती थी कि आप मुंबई जाएं, इस एक्टिंग फील्ड में जाएं। फिर जैसे जैसे आपका अचीवमेंट बढ़ता गया, एक के बाद आप एक सीरियल करते गए, आप मिस मांद्रा मुंबई बन गई, तो अभी आपकी मदर क्या कहती हैं आपके काम को लेकर? वो बहुत प्राउड फील करती हैं, और अभी कहती हैं कि तुझे जो करने का, हम तेरे साथ हैं। ये बोलते वक्त आप थोड़ा सा इमोशनल हो गए, लगता है आपकी मदर की आपको याद आती है आपको? जी। जी। नहीं, बिल्कुल, लेकिन हाँ, हाँ। नहीं, अच्छा है, आंसू निकलने चाहिए, क्योंकि एक आंसू होते हैं जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो मम्मा से बात तो करती होंगी आप, मुझे लगता है शायद रोज वीडियो आप कॉलिंग करती होंगी, उनके साथ बातचीत करती होंगी। जी, एक्चुअली पापा नहीं हैं, तो हम्म। थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब एक पापा साथ में ना हो और दूसरी तरफ मम्मी फिर माँ और पापा का एक रोल निभाए, और जिस फील्ड में आप गई हैं वाकई बहुत ही एक हार्ड फील्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर एक आसान नहीं होता, सब कुछ आसान नहीं होता है, और आपने तो ज़ीरो से आपने शुरुआत की है। यहाँ पर आप आए हैं और अकेले आपने लड़ा है, लेकिन आप बहुत, मैं आपके हौसले को सलाम करता हूँ। और अच्छी बात है, रोना चाहिए, लेकिन खुश रहिए, क्योंकि आप बहुत बेहतर काम कर रही हैं और आपकी मम्मा आपके साथ में है। और अच्छा, इसके साथ आपने क्राइम शोज भी किए, आपने क्राइम शोज में आपने सावधान इंडिया में आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, कई इसमें मुख्य भूमिका निभाए हैं। तो जब आप एक तरफ माइथो शो आप करते हैं जहाँ पर आप बड़े बड़े अच्छे कॉस्ट्यूम से लहंगे और ज्वेलरी आप पहनते हैं, हैवी दूसरी तरफ ज्वेलरीज जी, वगैरह, हाँ दूसरी तरफ जी। एक रियलिस्टिक ड्रामा, एक रियलिस्टिक जो किसी सत्य घटना पर आधारित रहता है, उस पर आप जाते हैं, तो क्या कुछ आप डिफरेंस देखते हैं? और दोनों में क्या करने में आपको मजा आता है? आपके एक रियलिस्टिक ड्रामा, रियलिस्टिक नाटक, या फिर माइथो में जो एक संवाद होते हैं डिफरेंट तरीके के, तो क्या आपको अच्छा लगता है? सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन मेन है एक्टिंग। और हम्म। हर तरीके की मतलब जिस तरीके कैरेक्टर्स हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत डेंजरस होते हैं कि तब देख के रिएक्शंस देना कि सामने मेरा भाई पड़ा। मतलब फर्स्ट मैंने जो शो किया था उसमें मेरे मामा के साथ का कुछ सीन था। हम्म। मेरे मामा मेरे मम्मी पापा और मेरे छोटा भाई था, उसको मार देते हैं, साउथ इंडिया था, जिसमें मैंने पहली मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे, 6-7 मंथ में मुझे शो मिला था, और उसमें एज एन लीड थी। तो मैं एकदम से देख के जब डर गई थी, तो मुझे ये था कि रिएक्शंस कैसे देने हैं, कैसे सब कुछ करना है। और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी एक्टिंग क्लासेस नहीं ली, कभी हम्म। भी मैंने थिएटर ज्वाइन नहीं किया, डायरेक्टली मैंने ही सारे कांटेक्ट किए हैं हम्म। इंडस्ट्री में, सारे ऑडिशंस दिए हैं। तो मुझे थोड़ा कुछ सीखने को भी मिलता था, और बहुत कुछ लोगों को बताने को भी मिलता था कि ऐसे करने से ऐसा होता है। हम्म। तो सारी चीजों की अलग अलग मतलब कैटेगरीज हैं कि आप किस तरीके से उसको निभाते हो, करते हो। सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह पे हैं। हम्म। तो स्पेशली क्राइम पेट्रोल में जब मर जाने के बाद में जो पूरा खून से लथपथ होते हैं लोग, और उनको देखने में तो सीरियसली मतलब करने में तो जो दिखता है दिखता है, लेकिन सामने हाँ। भी बहुत डर लगता है। तो बिल्कुल, क्योंकि जिसके आखिर ऊपर क्राइम शो ही है, तो उसमें तो चीज़ें होंगी है, क्योंकि जिस तरह से उसमें चीज़ें दिखाई जाती हैं, शूट्स होते हैं, हालांकि शूटिंग ज़रूर है, आपको पता है, लेकिन एक फीलिंग तो उसमें होती है कि अरे ये खून दिख रहा है, ये मर गई है, या ये फांसी पे लटक गई है। अच्छा, बहुत सारे सीरियल्स किए हैं आपने, उसमें से एक झांसी की रानी भी है, इसमें एक अहम किरदार निभाया आपने। और झांसी की रानी तो ऐसा है कि जब भी सीरियल्स बनता है तो लोकप्रिय एक सीरियल होता ही है। तो इसमें कैसे आपको मौका मिला, और क्या कुछ एक्सपीरियंस था इस सीरियल में आपका?
भी मुझे कास्टिंग से कॉल आया था कि आपका एक प्रोफाइल हम आगे भेज रहे हैं, तो अगर आप करना में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि काम जब भी आता था तो मैं एक पैर पे खड़ी रहती थी कि मुझे करना ही करना है। तो ठीक है, जब हम शूट पे गए आगे, तो वहाँ पर जब उन्होंने काफ़ी सारे मतलब मुझे स्क्रिप्ट दी, काफ़ी सारे मैंने एक्चुअली बहुत सारे माइथो शोज़ में क्या होता है ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमसे मुँह पे भी नहीं आते हैं। लेकिन बहुत ही आराम से, बहुत ही प्योरली मैंने वो सारी चीज़ें की, पढ़ती थी बहुत श्रद्धा के साथ में। कभी मैंने इतना एग्ज़ाम में नहीं पढ़ा है, जितना मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी। हाँ, रियली मुझे लगता है अगर मैं जब एग्ज़ाम से पढ़ती तो मैं टॉपर बन जाती, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। इतनी श्रद्धा के साथ मैं पढ़ती थी, हाँ, तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि हाँ भाई, अब एक चीज़ आई है, इसको जल्दी से करो और जल्दी से करके सेट से होके आओ। हाँ। बस। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आप अपने काम को लेके बड़े ही आप बेहतर तरीके से करती हैं और उसको बिल्कुल शिद्दत से निभाती हैं। अच्छा, बहुत जल्द आप एक भोजपुरी फ़िल्म में भी आप दिखाई देंगी, फ़िल्म का नाम है ये जी, ये मोहब्बत है। मोहब्बत है। तो क्या इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है या फिर कोरोना के कारण थोड़ा मामला अभी ये होल्ड पर है और थोड़ा जल्द शूटिंग पोस्टपोन शुरू हो होगी? गया। थोड़ा-सा पोस्टपोन हो गया है क्योंकि कोविड के चक्कर में काफ़ी सारे एक्टर्स में भी प्रॉब्लम हुई है कि हुँ, किसी को एक्चुअली कोविड की भी इश्यूज़ हो गए थे और थोड़ा बहुत बीच में रहा है, लेकिन फिर से स्टार्ट हो रहे हैं सब, फिर से अपने ट्रैक पे आ चुके हैं हम लोग। सब हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। तो भोजपुरी मूवी है, हिंदी मूवी है, फिर पंजाबी में भी 1-2 जगह पे हम लोग मतलब काम के लिए बात चली है। मैंने एल्बम हुँ, भी की है पंजाबी पे चलदा सिक्का, और वैसे नॉर्मल एल्बम्स भी मैंने काफ़ी सारे किए हैं हिंदी। हुँ, म्यूज़िक एल्बम्स में भी करती रहती हूँ मैं। तो देखिए, फिर से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने 13 नवंबर को मैंने यहाँ पर बरेली में एक जजमेंट किया था, यूपी हुँ, में, जो मैं विकी काजला जी के साथ में एज़ एन जजमेंट पे बैठी थी, मॉडलिंग शो जी, था। और उसी के कुछ दिन के बाद में मैंने टीवी एक ऐड किया था, जो कि फैन को पता है, एजे कंपनी, एजे फैन्स, हाँ, जो मैंने बरेली के ही अपनी मतलब लोगों को लेके किया था, बरेली के लोगों को, हुँ। अपने होम टाउन के लोगों को। सो बस वो भी जल्दी-जल्दी रिलीज़ होंगे एक-एक करके, सारी बिल्कुल। चीज़ें अच्छा कर गरिमा, रहे हैं। आप हैं पंजाबी फैमिली से आप बिलॉन्ग करती हैं, लेकिन आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ और अभी आप एक भोजपुरी फ़िल्म कर रही हैं। तो फिर कैसे क्या आप भोजपुरी आपको आती है या फिर आप वो सीख रही हैं या आपको जो भी डायलॉग मिल जाता है आप उसको बिल्कुल अच्छे से निभाएँगी? और हम चाहेंगे अगर कोई पंजाबी का भी अगर आपको कुछ लाइनें अगर याद हो या कोई गाने याद हो, तो हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे क्योंकि पंजाबी में बड़े खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त गाने होते हैं। अगर कुछ याद हो आपको तो? मुंडा तू है पंजाबी सोना कि तेरे उते दिल आ गया, कोई तेरे जैसा नहीं होना कि तेरे उते दिल आ गया। तो अब सो वो आप लाइन्स। उत्तर प्रदेश में बरेली में आपका जन्म हुआ है तो जब आप खाली रहती हैं, जब आप शूटिंग नहीं करती तो उस वक्त आप भोजपुरी गीत गुनगुनाती हैं या पंजाबी गीत गुनगुनाती हैं? मैं सिचुएशन के ऊपर गुनगुनाती हूँ। अच्छा। जैसी मेरी परिस्थिति होती है मैं वैसे गुनगुना लेती हूँ। अगर मैं मूड मेरा रोने वाला है तो मैं देवदास बन जाती हूँ, हँसने हाँ। वाला है तो मैं हँसी मज़ाक वाले, सिचुएशन के ऊपर। अच्छा, ये बताएं कि एक सीरियल है चंद्रकांता, उसमें जो मधुरिमा तुली है और विशाल आदित्य हैं, ये दोनों हीरो हीरोइन में थे। आपने इसमें भी काम किया, आपने एक जी। अहम रोल आपने निभाया है इसमें और बिग बॉस में हमने दोनों को देखा है, बड़ा लड़ते झगड़ते थे। तो क्या सेट में भी हम आपसे खुफिया जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो क्या सेट में भी ऐसे ही लड़ते थे क्या? क्योंकि हमको वो सीन आज एक्चुअली भी सेट याद है पे कि बिग बॉस में कैसे मधुरिमा तुली ने वो पैन से विशाल को मारा था, आज भी वो सीन याद है। तो दोनों सेट में कैसे थे, जरा कुछ बताएं आप उनके बारे में आप। जी, सब लोग बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करते हैं पहले तो सेट पे। हाँ, लगता नहीं है कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर भी होता है, तो लगता नहीं है कि वो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो फ्रेंडली बना होता है। हाँ, ठीक है, ये तो सब पर्दे के पीछे की बात होती है कि वो नेगेटिव है, वो हाँ, दुश्मन है, नहीं। बिल्कुल क्लोज़ में बैठ के ऐसा लगता है कि अपना दोस्त है, बगल में बैठा है और बात कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट लगा रहता है, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी वीडियोज़ बना रहे होते हैं आपस में बैठ के, एन्जॉयमेंट लगी रहती है। हाँ। तो सारे बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोग एक-दूसरे से मिल-जुल के रहते थे तो ये और मधुरिमा यही एक जी फैमिली बन मधुरिमा जाती है। जी मधुरिमा तुली और आदित्य की दोनों की ट्यूनिंग कैसे थी जब आप शूट बहुत में अच्छी थे? थी, बहुत ही ज़्यादा। कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि ये लोग सीरियसली बहुत क्यूट से कपल हैं। हाँ, कभी-कभी लगता नहीं यार, ये फ्रेंड्स हैं अच्छे, बट नहीं, वो लोग की तो जब ट्यूनिंग आपने भी बहुत ही बिग अच्छी बॉस में थी। देखा होगा इनको लड़ते हुए, तो आपके जहन में क्या चल रहा था? अरे ये तो इतने अच्छे एक साथ काम करते हुए बिग बॉस में ऐसे कैसे लड़ रहे हैं? जी, सिचुएशन आ जाती है कभी-कभी, जहाँ प्यार हाँ। वहाँ लड़ाई, तो इसलिए ज़्यादा डाउट नहीं हुआ कि लगता है कि चलो ठीक है, प्यार है तो लड़ाई भी होनी ही होनी है, हाँ, आज नहीं तो कल।
तो वैसे ही बस लेकिन उन लोग का प्यार मोहब्बत कुछ ज्यादा ही था, हम्म। मतलब क्लोजनेस ज्यादा थी कि एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा जी। केयरफुल थे, केयर करते थे। कभी वो उनको कॉफी ला के दे रहे थे तो कभी वो उनकी केयर करती थी, ऐसा बहुत ही जी। ज्यादा बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम लगता था उनके साथ में। अच्छा गरिमा, इंडस्ट्री में अक्सर हम एक बात सुनते हैं, कास्टिंग काउच की बात हम लोग सुनते हैं, और जो भी फीमेल एक्ट्रेस जाती है उनके जहन में भी ये जरूर रहता है कि ये, क्योंकि उन्होंने भी सुना होगा, आप भी जब इस इंडस्ट्री में आप आ रही होंगी, जा रही होंगी मुंबई, तो आपने ये सुना होगा कि कास्टिंग काउच भी ऐसा मुंबई में कुछ चलता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, और जब आप मुंबई गई तो फिर आपने क्या चीज वहां पर इस चीज के बारे में सुना और देखा वहां पर आपने? कास्टिंग काउच एक्चुअली डिपेंड करता है, देखिए हर कोई वहाँ पर मुंबई में पैर रखते ही हर जगह पे स्टूडियो है, हर जगह पे ऑडिशंस होते रहते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन है, कुछ है फेक। हम्म। तो थोड़ा तो उनको लेके थोड़ा सा सेफ एंड साइड रखना पड़ता है खुद को। और काफी सारी ऐसी चीजें मैं ओपनली नहीं बोलूंगी, बट थोड़ा बहुत रिस्क में भी रहती हैं हम्म। गर्ल्स वहाँ पे। लेकिन अगर थोड़ा आप अपने हिसाब से डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस में भी जा जाके ऑडिशंस हैं तो शायद कुछ और बहुत अच्छा हो जाए। हम्म। मैं तो मतलब यही सजेस्ट करूँ कि आपके इतने बड़े बड़े प्रोडक्शंस हैं जिनमें आप कर सकते हैं डायरेक्टली जाके, तो फिर ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है लोगों को। हम्म। अच्छा, जब जब आप बरेली में आप रहते थे, जब आप उत्तर प्रदेश में रहते थे, तो अक्सर आप अपने घर में गाय भैंस बकरियां ले आती थी, हाँ। तो क्या आपको मतलब उनसे बड़ा प्यार था कि अपने घर में आप सबको इकट्ठा कर लेती थी? मैं तो मेरी मम्मी से बहुत सुनती थी, बहुत डांट लगाती थी, मार भी पड़ी है, बहुत बार डंडा हाँ। पड़ा एक बार सर पे बाय का। तो मेरे पीछे ही डेयरी थी, दूध डेयरी, तो मैं वहां से एक बछड़ा उठा लाई थी गाय का। हाँ। जब मैं ले आई तो मम्मी कहती हैं और कोई जानवर बच्चा है घर में लाने के लिए, वो भी लिया। बहुत डांट खाई है मैंने, बहुत डांट खाई है मम्मी से अपनी। तो मुंबई में अभी कोई पेट रखा है आपने वहां पर? जी मेरे पास अभी भी हैं, शिट्जू है मेरे पास, हम्म। डॉग छोटे छोटे। अच्छा, खाली समय में आप क्या करती हैं, जब आप एक्टिंग से आप फ्री रहती हैं उस वक्त क्या करती हैं आप, हॉबीज क्या है आपकी? मैं फिलहाल तो सबको सर्च करती हूँ, सारे बड़े बड़े एक्टर्स को, कि वो लोग कैसे अपने आप को ट्रीट करते, कैसे रखते हैं, और हम्म। उनका क्या तरीका है इस बात करने का, उठने बैठने का। मैं सारी चीजें बस सीखने की कोशिश करती हूँ, और जितना हो सकता है मैं अपने आप को बिजी ही रखने की कोशिश करती हूँ पूरे टाइम। कहते हैं फिलहाल मोबाइल आजकल बहुत गंदी जनरेशन है कि मोबाइल में इतना नहीं घुसना चाहिए, लेकिन मैं मोबाइल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, जो मैं जनरली लोगों से नहीं सीख पाती। जी। अच्छा, अभी 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 हाल ही में एक बड़ी खबर है कि आपने सुनी होगा आपने कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल की अभी हाल ही में शादी जी। हुई है। तो हम तो सरप्राइज हो गए जब हमें पता चला कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल की दोनों की शादी हो रही है। तो डेफिनेटली आप भी इंडस्ट्री में तो चर्चा चलती होगी, तो क्या कुछ चर्चा है इन दोनों की शादी को लेकर इंडस्ट्री में? पहले तो फिलहाल सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी बहुत ही ज्यादा फेमस थी कि जी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन इनकी भी कपल, ये भी कपल बहुत ब्यूटीफुल है। हम्म। और मैं तो बहुत खुश हूँ दोनों को देख के साथ में कि चलो एक से बढ़कर एक लोग निकल रहे हैं यहाँ पे। जी। लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं होती है वो एक मतलब सोचते नहीं है, ऐसा सडनली हो जाए तो फिर जी। वो कंफ्यूज हो जाता है इंसान भी कि ये हुआ क्या सडनली। कल ही एक छोटा सा पिक्चर मेरे पास आया था, बहुत धुंधला सा, हम्म। उनकी शादी का पहला फोटो। मैं उसको देख के मैंने कहा है सीरियसली कटरीना मैम की शादी हो गई? ओ गॉड, यकीन नहीं हो रहा। बट नहीं, बहुत ही ज्यादा दोनों बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छे हाँ। लगते हैं मुझे एक साथ में। जी। अच्छा, ये बताएं कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, और किन के साथ आप काम करना चाहेंगे, और कौन सा रोल आप काम करना चाहेंगे? एक्टर में बताइएगा, अ, फेवरेट एक्टर। मैं रणवीर सिंह को बहुत पसंद करती हूँ, हम्म। और मैं कोशिश करूंगी कि उनके साथ में मुझे कुछ अच्छा कैरेक्टर मिल जाए। हम्म। और फीमेल में मैं माधुरी मैम को बहुत पसंद करती हूँ, और उन्हीं को ही मैं फॉलो करती आई हूँ शुरू से। हम्म। वो मेरी एक तरीके से आइडल रही हैं, क्योंकि उनके जो एक्सप्रेशंस, उनका जो डांस परफॉर्मिंग, वो मुझे बहुत पसंद है। जी। तो मैं कोशिश जरूर करूंगी कि उन लोग के साथ में मुझे कुछ अच्छे चांसेस मिले। ग्रेट। अच्छा, अब बस कुछ समय बाकी है हमारे पास, मुश्किल से एक आध मिनट का समय बाकी है। कोई संवाद आपको याद होगा जो आपने इतने सारे सीरियल्स किए हैं आपने, कोई अगर कोई डायलॉग अगर आपको याद हो, या किसी भी दूसरे एक्ट्रेस का फेमस डायलॉग अगर आपको याद हो, तो हमारे दर्शक एक बार आपकी इस क्यूट फेस के साथ वो डायलॉग भी सुनना चाहेंगे। मुझे अपने ही एक सीरियल का एक लाइन याद है जिसपे मैं बाद में खूब हंसी हूँ, तो शायद आपको भी पसंद आए। जी। एक था जब मैं राजकुमार को मतलब नीचे से देख रही थी और वो अपने हाँ। शत्रुओं के लिए वो आग चलाने जा रहे थे,
तो हम उनको कहते हैं कि ये मेरे प्रिय राजकुमार, तुम अपने वाण से इतने लोगों को घायल नहीं करते जितने हम अपने नेत्रों से आपको घायल कर देते हैं। चलिए, तो मुझे लाइन बहुत पसंद थी और मैं बहुत ही बिल्कुल। ज़्यादा। चलिए गरिमा, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतर आप काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने इस हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री गरिमा अरोड़ा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।